हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आप सही राह पर हो? आपने जिस किसी भी पाथ को चुना है, क्या आपका चुना हुआ पाथ रास्ता सही है या नहीं? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप सही राह पर हो या नहीं, आपका लिया हुआ एक्शन सही है या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 3 ऑफ कप्स बिल्कुल सही राह पर होगा। इस पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है, जो यही कहता है कि बिल्कुल आपको दुविधा नहीं रखनी है। दुविधा है आपको कि ये रहा आपने जो चुन रखी है, ये रास्ता आपने जो चुन रखा है भले कठिन है, लेकिन क्या आगे चलकर इसमें आपको सफलता मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, कोई दो राह नहीं है। बिल्कुल गो अहेड, आगे बढ़ो आप, ठीक है। भले इसमें कठिनाइयाँ आए, आपको थोड़े संघर्ष हो जाए, चिंता नहीं करनी है। आपको जिस भी तरीके से हेल्प की आवश्यकता है ना, मालिक की हेल्प आपको मिलेगी, लेकिन आगे चलकर इसी राह पर, ठीक है, सफलता मिलनी तय है, मालिक ने निश्चित कर रखी है। क्योंकि 3 ऑफ कप साथ में सेलिब्रेशन का सॉरी साथ में नंबर 3 की एनर्जी आई है, जो डबल कंफर्मेशन के साथ कहती है कि किसी इंसान को निश्चिंत हो जाना चाहिए। भले थोड़ा कभी उतार चढ़ाव का समय आ जाता है, कभी कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो जाती है, कभी कुछ काम बनते बनते रुक जाते हैं, या कुछ ग्रोथ आपको कम दिखती है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। मालिक पर बिलीव रखना है कि उन्होंने आपके लिए सही राह को चुना है और आपने उनके लिए फैसले को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। बिल्कुल डिवाइन का साथ है गाइस, बिल्कुल सही राह पर हो। नंबर 3, उसके बाद में नंबर 4 का कार्ड आया है। बिल्कुल इसी राह पर आपकी खुशियों के भंडार आपको मिलेंगे गाइस। सच कह रही हूँ, आप उसी राह पर चल रहे हो। शायद हो सकता है आपके पहले पास्ट में आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जहां पर ये जो राह आपने चुनी है, या कोई फैसला आपने लिया है, कोई एक्शन आपने लिया है, उसके लिए बाधा उत्पन्न करने वाली सिचुएशन बनी है, या लोग जानबूझकर आपको रोकने टोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम मत करो, ठीक है, या ये एक्शन मत लो, या आपने जो जो भी सोच रखी है वो गलत है आपकी, मतलब आपको उसका साथ नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट नजर आता है, और जहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट नजर आता है, ये स्ट्रांगली कब नजर आता है डिवाइन का हस्तक्षेप लाइफ में, कि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है ना, जब इंसान का साथ कोई इंसान नहीं देता है ना, जब वो अपने आप को अकेला पाता है, तो कहीं ना कहीं से मिरेकल आता है, कहीं ना कहीं से एक वो एनर्जी हमारी लाइफ में एंटर करती है जिनकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने शायद शायद कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी जहां पर आपने और लोगों से बहुत हेल्प मांगी गाइस, उम्मीदें भी रखी, उम्मीद भरी निगाहों से भी देखा कि कोई लोग आकर आपकी हेल्प कर जाए, लेकिन आपने मालिक को नहीं पुकारा। और जैसे ही आपको पता चल गया ना कि कोई हेल्प नहीं करने वाला, और आपने मालिक को पुकारा, वैसे ही उन्होंने आपकी मदद करी है गाइस। और उन्होंने ही कोई ना कोई जरिया बनाकर, किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग में विचार देकर, इन जस्ट नंबर दिखाकर, कुछ साइन देकर आपको ये राह चुनने के लिए विवश किया है। ये एक्शन आपके लिए आसान नहीं था, ये राह आपके लिए आसान नहीं थी, या ये फैसला आपके लिए आसान नहीं था गाइस। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने अपने जोन से बाहर जाकर कोई काम करने की शुरुआत की है, या जोन से बाहर जाकर कोई एक्शन लिया है गाइस, और यही तो मालिक चाहते थे। और आपको अगर सुरक्षा का डर रहता है कि मालिक मुझे आगे मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी सुरक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं मुझे इतनी समझ मुझ में विकसित हो पाएगी नहीं हो पाएगी, डिवाइन कह रहे हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो? ये आपका चुना हुआ फैसला नहीं है ना, ये आपका चुना हुआ रास्ता नहीं है, ये मालिक का चुना हुआ रास्ता है। और मूवमेंट टू मूवमेंट आप उसी और आगे बढ़ रहे हो। कार्ड्स को समझने की कोशिश करो। इशारों इशारों में ये कार्ड्स, दो ही कार्ड आपकी जीवनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं गाइस। नंबर 3, नंबर 4,
ये तो डेस्टिनी थी आपकी, ये तो फेटेड था गाइस कि इस राह को आप चुनते ही चुनते, आज नहीं तो कल होता गाइस आपके साथ। क्योंकि कुछ आपकी मंजिल में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, जहाँ पर आप में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करवानी है, जहाँ पर आपको पैरों पर खड़ा करना है गाइस, जहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी है कि लोग आपकी इज्जत रेस्पेक्ट करें, है ना। मंजिल तो बड़ी खूबसूरत है गाइस, कितनी भी कठिनाई आ जाए एक बात को सुनना, डिवाइन साथ में है गाइस। तो रास्ते में कितनी भी कठिनाई आ जाए या कभी उतार चढ़ाव बन जाए ना, डरना मत। आगे कहता ना कि धमाकेदार ब्लेसिंग जो है ना वो आपका वेट कर रही है, या इतनी खूबसूरत मंजिल आपका इंतजार कर रही है कि जब मंजिल को पा लोगे ना, ये जो भी संघर्ष किए हैं ना वो भूल जाओगे, शिकायतें खत्म हो जाएगी आपकी, देखना। अभी कहते हैं ना शिकायतों की पर्ची बनी हुई है, खूब लंबी लिस्ट बनी हुई है, मालिक ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, ये हुआ, है ना, एंग्री बर्ड वाला। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जब मंजिल पर पहुंच जाओगे ना तब देखना कुछ भी शिकायत नहीं रहेगी, वो लिस्ट फाड़ दोगे आप कि मालिक अब तो कोई शिकायत है ही नहीं। अब वो ग्रेटिट्यूड, मालिक मेरी लाइफ में ये किया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। मैंने कहा ना मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप लिख कर रखोगे कि मेरी लाइफ में वो अनएक्सपेक्टेड मेरी विश जो है ना फुलफिल हुई है, जो मैंने सोची नहीं थी, या मुझे किसी मामले में सफलता मिले तो किस लेवल तक में मिली ना, वो मैं बता नहीं सकता। ओके, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, राह पर आप सही हो, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन किसी बात की जल्दबाजी है आपको, या तो काम धीरे धीरे बन रहा है आपका, ठीक है, या कभी टाला मटोल हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, तो एक दुविधा वाला भाव आ रहा है कि क्या मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ। अगर सही राह पर हूँ तो मुझे इतनी जल्दी में तो, इतने टाइम में तो मुझे सफलता मिल जानी चाहिए थी, या मेरा काम बन जाना चाहिए था, ये डिले में क्यों जा रहा है, या रोक रुकावट क्यों आ रही है ना, या हेल्प क्यों नहीं मिल रही है। अभी कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा है जहाँ पर कोई समझ से परे आपकी कोई बात चल रही है किसी काम को लेकर, है ना। हो सकता है ये बिजनेस हो, या हो सकता है कि कोई आपका पर्सनल लाइफ से संबंधित मैटर, ठीक है, कुछ ऐसा विशेष है गाइस जहाँ पर एक बार आपका मन जो दिमाग जो है ना वो हैंग हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी मेहनत खाली क्यों जा रही है। और आपने प्रेयर भी बहुत की है मालिक से कि मालिक कोई रास्ता बताओ, रास्ता बताओ, और अभी तक में मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कोई रास्ता आपको मिला नहीं है, तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जल्दबाजी हो रही है कि चीज़ ये ठीक हो तो ठीक, वरना मैं इस रास्ते को ही चेंज करूँ, मैं कोई नया तरीका अपनाऊँ, कोई नया रास्ता अपनाऊँ। नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल रोका जा रहा है। आपके मन की अस्थिरता जो है ना वो पता है, आप पैशनेट हो किसी बात को लेकर, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार बात है ये, ठीक है, कि अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए खुद को प्रेरित कर रहे हो, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। ये तो आपका पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने वाली बात है ना। तो डिवाइन का सपोर्ट तो आपको मिलेगा। जल्दबाजी किसी भी फैसले को लेने में नहीं करनी है। ध्यान रखना, बहुत परेशान होकर आए हो, बहुत दुखी होकर आए हो, लाइफ का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। कोई कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, हालांकि मालिक की प्रोटेक्शन आपके साथ है गाइस, ठीक है, लेकिन हमें सबक क्यों मिलते हैं, क्यों मिलते हैं हमें सबक, कि हम उन चीज़ों को याद रखें ताकि भविष्य में हमारे साथ गलत ना हो। हमारे में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कितना भी अच्छा ऑफर आए, है ना, लगे 100% सही है, फिर भी तसल्ली से सोच कर विचार कर फिर एक्शन लेना। और ये जल्दबाजी नहीं कि मेरी लाइफ में फटाफट फटाफट मुझे सफलता मिले, ये अभी कम मिल गई, पहले तो अच्छी मिली थी ना। धीरे धीरे मूवमेंट टू मूवमेंट आप आगे ही बढ़ोगे, अब पीछे आने वाली बात नहीं है गाइस, है ना, या आपको कोई पीछे धकेल ले ऐसी बात नहीं है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। मैं बस ये कहना चाहूंगी। और कोई सेलिब्रेशन आपके इसी रास्ते पर है गाइस, कोई डिवाइन का इतना बड़ा आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके संघर्ष को कम करेगा, बहुत कम करेगा गाइस। यहाँ पर किसी के लाइफ में केवल संघर्ष ही दिखे हैं, ये देखो डेथ वाला पल, कहा ना पास्ट में कुछ भोगा है आपने, और वहां से आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, मूव ऑन करने के बारे में सोचा है आपने। कुछ हिडन चीजें आपकी लाइफ में ऐसे सामने आई हैं जो आपके लिए असहनीय है, जो कहीं ना कहीं अपने भी रीजन बने हैं,
मतलब देखो आपकी लाइफ में ये मैंने कहा ना कि फेटेड कुछ चीज़ें हुई है गाइस आपकी लाइफ में, आपने टॉवर मोमेंट भोगा है, कुछ इमोशनली आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए हो कि जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। नुकसान तो आपका हुआ है गाइस, इसमें कोई दो राह नहीं है। बुरी बातें आपको सुनने को मिली है, डेथ वाला पल देखा है आपने, कोई हो सकता है कि आपका अपना ही है जो आपको नहीं समझ रहा है, मतलब अपनों से या करीबी चोट जो कहता है ना वो आपने भोगी है गाइस। क्योंकि इतना किसी का दिल तो उसी आधार पर दुखता है। अगर कोई बाहर का कोई इंसान अगर किसी के साथ बुरा करे या दिल दुखाए ना, तो इतना दिमाग पर, दिल पर, जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसी के दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ बात लग रही है, और ये भी हील होगा गाइस। देखो ये देखो मालिक कह रहा है बस पैशनेट होकर फोकस रखो, चाहिए क्या मुझे मेरी लाइफ में। और फिर एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओ, एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओ, तभी से आपके जीवन का तालमेल अच्छा होगा, बैलेंस अच्छा बनेगा, देखना। हम्म उनकी विश तो पूरी होगी गाइस आपकी इसी राह पर। देखो एक तो कहूँ कि नाराजगी किसी बात को लेकर मत करना, भाग्य को लेकर किसी बात की नाराजगी या शिकायत मत करना, मालिक से किसी बात की नाराजगी मत करना। कर रहे हो अभी, कभी कभी उतार चढ़ाव वाला हो जाता है गाइस समय, है ना, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन अब जो उतार चढ़ाव आएंगे ना पहले जितने नहीं आएंगे। और अभी आपको आपको आपके साथ कुछ ऐसा है कि लोग ना आपका विरोध कर रहे हैं, आप विरोधों का सामना कर रहे हो कि जिस राह पर आगे बढ़ रहे हो ना, लोग आपको कहने की कोशिश में है कि अरे आगे जाकर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आप तो गलत चल रहे हो, आप दुनिया के विरुद्ध चल रहे हो, है ना। तो आपको आगे चलकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। सपोर्ट जब मालिक का मिल गया ना, तो जिनका चाहिए ना अपने आप मिल जाएगा, और जिनका नहीं चाहिए वो मालिक खुद ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो आपकी हेल्प ही ना करे, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा मालिक की हेल्प की ज़रूरत होती है और वो साथ में है, तो कोई खुशी भी आपको मिलेगी, है ना। यहाँ पर देखो मिरर नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे 4664। अब दोनों को काउंट करो गाइस, 4 + 6 कितने होते हैं, 10। 10 नंबर लाता है कंप्लीशन को। ये देखो यहाँ पर कार्ड्स की मीनिंग समझने की कोशिश करो, कंफर्म करके नंबर के साथ में किस तरीके से आते हैं कि एक सर्कल का अंत किया जाएगा गाइस। वो सर्कल जहाँ पर केवल छल कपट, केवल आपके साथ कंपटीशन, होड़ या आपको इरिटेट करने वाले या नेगेटिविटी के भाव, बुरी सोच आपके प्रति, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाना, आपको कैद करके रख देना। मतलब देखो एक बात कहूँ गाइस, यहाँ पर किसी इंसान की सिचुएशन क्या लग रही है कि किसी के पास 100 का नोट है, ठीक है, पर उस इंसान को खर्च करने की परमिशन नहीं है। मीन्स आपके पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को आप अपने अनुरूप अपनी सफलता के लिए उसे काम में लो, इतनी परमिशन आपको है नहीं। तो परिस्थितियां बनी गाइस, और ये जो परिस्थितियां जैसे टावर मूवमेंट का हो गया, या आपने अपने करीबी से अगर कोई चोट खाई है, तो वहां पर ये परिस्थिति जानबूझकर बनी है ताकि आपकी लाइफ में एक डिस्टेंस क्रिएट हो पाए गाइस। ये मालिक ने डिस्टेंस क्रिएट किया है ताकि आपकी लाइफ में ये स्वतंत्रता बन पाए कि आप अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन लो। ये इसी तरीके से आपकी लाइफ में हुआ या नहीं हुआ है। अगर ये नहीं होता, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आता, कुछ बुरी चीज़ें घटित नहीं होती, आपके कुछ लोगों से डिस्टेंस का मेंटेन नहीं हुआ होता, तो ये एक्शन आप ले ही नहीं पाते, संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप पर एक नियंत्रण रहता गाइस, है ना। ये नियंत्रण तो आप पर है नहीं। तो अभी अगर देखा जाए कि इस बुरी स्थिति में आपके लिए क्या अच्छा होगा, तो आपको स्वतंत्रता मिली है, आपको फ्रीडम मिली है गाइस। आपको एक कहते हैं ना पिंजरे में कैद अगर कोई पंछी है तो उसको उड़ने का एक मौका मिला है कि वो आसमान को छू ले, वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने ख्वाबों को पूरा करे, अपने सपनों को पूरा करे। ये आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आएगा गाइस। आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आएगा, जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो कुछ ऐसे बड़े काम आप कर जाओगे। यहाँ पर 10-10, यहाँ पर कहा ना 4664, इसकी एनर्जी आपको दिख रही होगी, 10-10 की एनर्जी आपको दिख रही होगी। इवन मैं कह दूँ गाइस 000 या 0 की एनर्जी, है ना, ये आपको दिख रही होगी। मतलब क्या है, उस स्थिति में मालिक ने आपको लाकर रख दिया है, एक अंत पूरी तरीके से हो जाना, है ना, शून्य की स्थिति गाइस, जहाँ पर इच्छाएं, ये जो ये कार्ड कहता ना, अब कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, थी पहले बहुत थी,
अरे बड़ी बड़ी कोई इच्छाएं हैं गाइस आपकी, है ना, वो मालिक को याद है। शून्य की स्थिति में कुछ विशेष कारण है गाइस, उस वजह से लाए गए हैं, और ये विशेष कारण क्या है ये समय आने पर आपको पता चल जाएगा, है ना। हर किसी इंसान के साथ तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती नहीं, समय पर सबके काम हो जाते हैं, आपके इतना क्यों हुआ है गाइस। पर्पस मकसद कोई बड़ा लेकर आए हो, या कुछ बड़ा अच्छा मिलना आपको लिखा हुआ है। भले ही मैं कह सकती हूँ गाइस कि आपकी गाड़ी जो है ना वो पटरी पर देरी से आई है, इसने स्पीड थोड़ा लेट पकड़ा है गाइस, ठीक है, लेकिन ये आपको मंजिल पर बहुत शीघ्रता से ले जाएगी, है ना। तो थोड़ा आप मालिक पर, डिवाइन पर बिलीव करो गाइस। आपकी लाइफ में रहस्यमय तरीके से चीजें चलती है, अच्छा भी होता है तो सडन, बुरा भी होता है तो सडन, मतलब हस्तक्षेप मालिक का आपकी लाइफ पर पूरी तरीके से, और एक प्रोटेक्शन भी, कि कोई कितना भी बिगाड़ा करने की कोशिश करे ना, बिगाड़ा उस लेवल तक होता ही नहीं, वो आपको छू नहीं पाता गाइस, वो वापस पलट कर जाता है। हम्म। ओके। नंबर 4 संघर्ष खत्म करेगा ये आने वाला समय, और आपको एक पावर में लेकर आएगा, और आपको जस्टिस देगा। ओह माय गॉड, डिवाइन क्या चाहते हैं सच में। हर तरीके से आपके लिए मैसेज आ रहे हैं गाइस, और बहुत सारे मैसेज आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप पावर में आना चाहते हो, कोई आपकी पावर को ही छीनना चाहता है, और मालिक ने डिसाइड किया है कि वो आपको पावर में लेकर आएंगे। और गैस एक बात है, जस्टिस आपके साथ होगा, आपके भाग्य की कुछ खुशी है, जो मैंने कहा है विश भी पूरी होगी। ये देखो साथ साथ में कि ये कंप्लीशन के बाद में एक ज़ीरो की एनर्जी पर आपको लाया गया है ना, जहाँ इच्छाएं मर गई है ना, वहाँ पर आपके पहले की भूतपूर्व, कहते हैं ना, कुछ इच्छाएं ऐसी है जिसका दमन आपने कर दिया है, वो इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि वो आपके भाग्य में है, फेटेड है। और ये कोई बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा गाइस। किसी ने आपका कोई भारी नुकसान किया है, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, ये मालिक चाहते ही चाहते हैं, ठीक है। ये बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा, और जो आपकी पावर छीनना चाहता है ना, मालिक आपको कई अच्छी पावर में लेकर आएंगे गाइस, बहुत पावरफुल बनाएंगे आपको, ठीक है। किसी की मदद भी आपको मिलने वाली है, कोई एक साथ चाहते हो गाइस आप, है ना, कि आपकी लाइफ में एक अधूरापन ना रहे, कोई मित्र के रूप में ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में रहे। या आप कोई काम करना चाहते हो ना, उसमें हेल्प के लिए कोई इंसान चाहिए आपको, हाँ आपको हेल्प मिलेगी। एक्शन का कार्ड है, यस यस बिल्कुल। ये टॉवर, ये टॉवर मूवमेंट ने आपको सच में गाइस कुछ भारी नुकसान तो आपने उठाया है, और कुछ चीज़ों में गिव अप भी आपने किया है। मुझे ऐसा लगता है गैस फैमिली को लेकर कोई बड़ी दिक्कत हुई है आपके, मतलब ओ एम जी, पहले आपकी स्थिति क्या थी और आज आपकी स्थिति क्या है, यही सोच रहे हो ना मन में, कि पहले शायद आपको बहुत, हो सकता है कि इज्जत दी जाती थी, घर परिवार का कह रही हूँ अभी, पहले इसको समझने की कोशिश करना, या मैरिज का मैटर है उसके बारे में भी समझना गाइस। कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको फैमिली में पहले हो सकता है कि कोई आपका अच्छा वातावरण रह रहा था, आपकी बातों को सुनना, समझना, या आपके लिए हुए फैसलों को सुनना। लेकिन अभी कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी है गाइस, टावर मोमेंट जैसे, जहाँ पर आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, आपके विचारों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और आपके साथ बुरा बिहेवियर किया जा रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई, मुझे ऐसा लगता है शायद आपके बच्चे, है ना, या आपसे कोई छोटा इंसान एज में, वो आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, और आपने, नाराज़गी नहीं कह सकते गाइस, लेकिन एक कहते हैं ना कि अपने स्वाभिमान को मद्देनज़र रखते हुए कोई एक्शन लिया है, ठीक है ना। जो यही नहीं कह सकते कि उनके विरोध में है, लेकिन आपके पक्ष में है कोई ऐसा फैसला, ठीक है ना, उस आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये नया चैप्टर है गाइस, ये न केवल उन लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाएगा, बल्कि आपको फिर से पावर में लेकर आया जाएगा गाइस। यहाँ पर कह सकते हैं कि मालिक ना आपके स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं, और ये तहे दिल से, कहते हैं ना, किसी इंसान का दिल डर जाता है, मालिक मुझसे अपमान सहन नहीं होता, है ना, कि
नहीं मालिक, मैं किसी का अपमान नहीं करती, मैं मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। और मालिक समझ रहे हैं गाय, है ना? हर किसी के भाव को समझ, आप ये मत सोचना कि ये कोई छोटी बात है तो मालिक इससे छोटी बात के हिसाब से लेंगे। हर किसी के दुख तकलीफ सहने की क्षमताएं अलग अलग होती है। मालिक को पता है कि किसी को ये बर्दाश्त होगा नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपकी बर्दाश्तगी के बाहर गई है, आपके परिवार से संबंधित हो सकती है, आपकी मैरिज से संबंधित हो सकती है, जहाँ सेलिब्रेशन को भंग करने की, खुशी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। पर मालिक ऐसा होने नहीं देंगे, है ना? चिंता मत करो, थोड़ा बिलीव रखो। यहाँ पर उस बातों को लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कोई एक्शन लिया है, बिल्कुल सही लिया है गाइस, ठीक है ना? मालिक आपका सपोर्ट करेंगे। अभी हो सकता है कि आपने जो एक्शन लिया है या कोई फैसला लिया है ना, उसमें कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब आपके विरोध कर रहे हैं, ठीक है? या आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये भी कार्ड कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आगे चलकर जब आपको इसी राह पर सफलता मिलेगी, तब अपने आप समय जो है ना आपकी सत्यता को सबके सामने प्रमाणित करेगा गाइस। तो जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, कल वही आपकी प्रशंसा करने पर विवश होंगे, क्योंकि आपके काम, आपके कर्म जो है ना, ये डंका बजाएंगे गाइस। ये आपकी सफलता की डंका बजाएंगे, तब जाकर ये जो लोग आज निंदा कर रहे हैं ना आपकी, यही प्रशंसा करेंगे। और यही कहता है ना कि तारीफों के पुल बांधते हुए थकेंगे नहीं, देखना। अभी आपको यही कहा जा रहा है, बस अपनी हिम्मत को बरकरार रखना, ठीक है? और कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे तो आपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना, ठीक है? बस इस बात का ख्याल रखना। ओके, ये देखो, चिंताएं बहुत हो रही है गाइस अभी आपको। आपको ये लग रहा है कि कोई भी लॉयल इंसान या कोई ऐसा इंसान जो आपके भावों को समझे, वो एक भी आपके करीब नहीं है। या अगर है भी ना, तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है ना, वो किसी को बता ना सको, बयां ना कर सको। मतलब कोई आपके पास में है लेकिन उनकी चिंता या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना? पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो आप नहीं चाहते कि आपके दिल में जो दर्द चल रहा है ना, वो उनका आभास उनको हो, उन तक बात पहुंचे। लेकिन आप अपनी बात भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हो और वो हालात आपके लिए बने हुए नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी चिंताएं बढ़ रही है guys। आप तभी तो किसी का साथ चाहते हो। यहाँ पर किसी का अधूरापन जैसा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है guys। कोई भी, है ना? आपके लिए ये नहीं है कि आप मेल पर्सन हो तो आपको कोई लेडी मित्र की आवश्यकता है ना। आपके लिए ये है कि कोई भी समझने वाला इंसान मिल जाए, है ना? जहाँ मेरी तकलीफ कम हो जाए। एक जैसा कहता है ना कि किसी के कंधे की ज़रूरत होती है, कि वहाँ पर सर रखकर एक बार जी भर के रो कर अपनी भड़ास को निकालें, घुटन से बाहर आना चाहते हो तो ये तो होगा गाइस, है ना? स्पेशली मैं कह लूँ गाइस कि आपकी चिंताएं दूर होने वाला समय आ रहा है और ये रास्ता जो है ना आपकी चिंताओं को दूर करेगा, चिंताओं को ख़त्म करेगा। जो भी चिंताएं सता रही है ना, वो सारी चिंताएं ख़त्म हो जानी है। मेन फीमेल हो सकता है कि किसी लेडी का सपोर्ट आपको मिले, ठीक है? कोई लेडी आपकी मददगार होगी, हो सकता है आपकी मदर हो, कोई भी आपकी मित्र हो, है ना? आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, है ना? किसी भी महिला मित्र के या महिला के रूप में आपको सपोर्ट मिलेगा गाइस, ठीक है ना जी? आपके घर परिवार से ही है, ये देखो कहा ना, आपके घर परिवार से है। किसी की हेल्प आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी गाइस, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है? गाइस मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में कोई सोच रहा है, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई पहचान का आपका कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सोच रहा। हो सकता है वो उनको ड्राइंग करने की या कोई आर्ट उनको आती है ना? कुछ हाथ की कला उनकी इतनी अच्छी है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये इंसान लंबे हैं और एम नाम से हो सकता है कि इनका नाम की शुरुआत जो है ना एम नाम से हो सकती है, लेटर एम हो सकता है, ठीक है? ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये दुखी है, इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, आप दुखी हैं, ठीक है? कम्युनिटी का इस 2 कार्ड आए हैं सेलिब्रेशन के, ठीक है? ये रास्ता आपको, आपके लिए, आपकी सारी चिंताओं को ख़त्म करके कुछ सुखद वातावरण बनाएगा गाइस आपके लाइफ में।
आप जो चाहते हो ना वो सब कुछ हासिल कर लोगे। आप कोई बड़ा मकान चाहते हो, बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपकी, कोई बहुत बड़ा मकान बनाना है, या कुछ ऐसी बड़ी ख्वाहिश है गाइस आपकी जो पूरी होगी, या आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर का काम करना चाहते हो, या कुछ ऐसा काम प्रॉपर्टी से संबंधित गाइस, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हो ना, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता है गाइस, है ना, बहुत बड़ी सफलता। और ये राह आपकी सारी चिंताओं को खत्म करेगा, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएगा। और जो रिश्तों में एक दूरियां आ रखी है ना, भले अभी है गाइस, अभी साथ नहीं दे रहे लोग, हो सकता है फैमिली के लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं, समय आने दो गाइस। कहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ग्रुप बनाकर बैठे हैं, जो अभी आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं, लेकिन आपके कर्म, आपकी सक्रियता उनको अपने आप जवाब दे देगी, है ना। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मालिक है साथ में। ठीक है, आपके अच्छे कर्म ही है गाइस जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो रहे हैं, आपको आगे चलकर चर्चा का विषय बना रहे हैं। और यहाँ तो मालिक खुद आपके लिए देखो, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ रहे हैं और आपके सपोर्ट में कदम उठा रहे हैं, है ना। चिंता नहीं करना, मालिक की प्लानिंग के अनुसार कुछ चीज़ें फिटेड है। अब चाहो ना चाहो उस मंजिल पर आप अपने आप पहुंचोगे, नंबर 3 4। ठीक है, मतलब क्या है, उसी राह पर चलना जिस राह पर मालिक चाहते हैं। नंबर 7, कोई हो सकता है गाइस मैसेज कॉल आए आपके लिए जो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, जो खुशी की लहर आप में लेकर आएगा, आपकी चिंता को दूर करने वाला कोई कॉल या मैसेज आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं बाहर जाने का आपका प्लान बने, ठीक है, या कोई काम की शुरुआत करने का प्लान बने, या जिस भी विषय को लेकर आपको चिंता सता रही है ना, उस चिंता को दूर करने वाला कोई मैसेज आएगा या कॉल आएगा, जहाँ पर आप रो रहे थे या दुखी थे, उदास चेहरा बनाकर बैठे थे ना, वहाँ पर आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी आएगी, है ना, कुछ ऐसा। ये गिफ्ट, ये मालिक की तरफ से गिफ्ट है, ये अच्छे कर्मों का गिफ्ट है गाइस, है ना, अच्छे भावों का गिफ्ट है। मालिक पर जो बिलीव रखा है, आस्था रखी है, ट्रस्ट रखा ना, ये उसी का परिणाम है गाइस। ये सही राह पर हो गाइस, है ना, ये दुखी मत हो। मैंने कहा ना, थोड़ा उतार चढ़ाव होंगे गाइस, थोड़े संघर्ष बनेंगे, लेकिन अगर कहते हैं ना मंजिल बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, और उसमें सच्चाई है उस काम में, है ना, और उसमें किसी के साथ छल कपट नहीं है, जहाँ पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है ना, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कोई लड़ रहा है ना, ये गलत नहीं है गाइस। चिंता मत करो कि लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लोग बुरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, अगर आपको पता है कि आपकी राह सही है। एक बात को याद रखना कि जब हम सही राह पर होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा झुंड हमारा विरोध करता है, और सच्चाई की राह पर इंसान हमेशा अकेला होता है। तो वो, आप इस बात पर तो कम से कम खुश हो सकते हो कि भले लोग साथ नहीं है, लेकिन मेरी राह तो सही है, कम से कम आपको डायरेक्शन तो अच्छा मिल गया। लोग इसी डायरेक्शन को पाने के लिए गाइस भटकते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। भले आपकी लाइफ में दुख की सिचुएशन बनी है, पर मैंने क्या कहा कि आपको विवश किया गया है कि आप इस राह को पकड़ो, क्योंकि यही तो आपकी मंजिल तक आपको ले जाएगा रास्ता, है ना। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्या मैं सही राह पर हूँ नहीं हूँ, या लोग अगर गलत कह रहे हैं तो मुझे ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए गिव अप, जब आगे सेलिब्रेशन लिखा हुआ है? आप अपने लिए नहीं चाह सकते क्या सेलिब्रेशन? अगर डिवाइन की कोई ब्लेसिंग इसी राह पर आपको मिलने लिखी हुई है, तो भले आप ना नुकुर करो, जैसा ये कार्ड कहता है कि पैर पीछे करने वाला, कि नहीं बढ़ना मुझे आगे, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, धर्म संकट में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, आ भी जाओगे ना, कितनी भी जिद कर लो अपनी, है ना, मुझे कोई खुशी के लिए नहीं बढ़ना आगे, आपको बढ़ाया जाएगा। कैसे नहीं बढ़ते हो, अपने आप सिचुएशन बनेगी आपके लाइफ में, है ना। अगर आपके भाग्य में, मैंने कहा ना गाइस, कि सुख की प्राप्ति होना लिखा हुआ है, तो ना तो कोई इंसान उसमें बीच में बाधक बन सकता है, ना कोई परिस्थिति उस बीच में बाधक बन सकते हो, ना खुद आप अपनी खुशी के मार्ग में बाधक बन सकते हो। कोई बाधक नहीं बन सकता गाइस, ठीक है ना। परेशान मत हो, मालिक की गिफ्ट मिलेगा आपको, डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। 7 7 देखो, है ना, कुछ कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा स्पेशल आपको मिलने वाला है। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता, ये याद रखना। मालिक तो कर्म और भाव को पसंद करते हैं, है ना।
आपके अच्छे कर्म या ये जो अपने काम के प्रति समर्पण है ना, रिश्तों में समर्पण है ना, मालिक सब देखते हैं। ठीक है, कोई जस्टिस होगा, उसमें भी आया था कि कोई जस्टिस होगा, और देखो कहाँ आपको, यहाँ देखो बिल्कुल चिंता में फ्यूचर को लेकर, ये देखो पैसों की चिंता है ना, पैसों की चिंता है, हेल्थ की चिंता है, खुद को लेकर भी है, परिवार को लेकर भी, सारी चिंताएं दूर हो जानी है। अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आएगी गाइस, उसके लिए रास्ता बनेगा, हो सकता है उसी को लेकर कोई कॉल मैसेज आ जाए, है ना, कुछ अच्छा, जहाँ पैसा की आवक आपके पास हो आए, ऐसा, या जो आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर है, उस डिज़ायर को फुलफिल किया जाना, है ना, आपकी कामनाओं की पूर्ति होना, उसके बारे में कोई जस्टिस का 2 कन्फर्मेशन कार्ड आए हैं, कोर्टशिप की जस्टिस होने की संभावना भी है। ठीक है, और रही बात एक मैरिज को लेकर भी बात आई है कि मैरिज किसी की होते हुए नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, और उसके लिए अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो और बहुत पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही है ना गाइस, पैसों की व्यवस्था भी होगी, लेकिन यहाँ पर मालिक एक बात आपको कह रहे हैं कि अच्छे इंसान के साथ मैरिज होगी, लेकिन यहाँ पर मैरिज का तरीका कोर्ट मैरिज के बारे में बताया गया है कि इसकी संभावना ज़्यादा है, या हो सकता है कि आपकी खुद की इच्छा है, डिज़ायर है कि कोर्ट मैरिज ही हो आपकी, है ना, तो यहाँ पर रास्ता वो बताया गया गाइस कि उस आधार पर आपका विवाह होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि पैसों को लेकर जितना दुखी हो, अपने आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड मनी के रास्ते, इनकम के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, कुछ सोर्सेस आएंगे, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे गाइस कि आपको आगे चलकर वेल्दी मैन बनाया जाएगा। मैंने कहा ना, मंजिल बड़ी खूबसूरत है। अब इस कार्ड को समझो और इस कार्ड को समझो, दोनों पावर के कार्ड है गाइस। जितना पास्ट में खोया है ना, उससे वो तो कुछ भी नहीं था गाइस। अब जो प्राप्त करोगे ना, वो उसका लेवल ही कुछ और होगा। ये दोनों में देखो समानता क्या है, दोनों में समानता यह है कि ये भी पावर में है ना, और ये इंसान भी पावर में है। ठीक है, ये मत सोचना कि मेल पर्सन का कार्ड है तो मेल पर्सन के अनुसार ना, आप आपकी सिचुएशन के आधार पर आप समझना, है ना, वो बात है कि पावर में आपको लाया जाना गाइस। ठीक है ना, तो ये देखो डेस्टिनी आपकी कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। ठीक है ना जी, सॉरी ये यहाँ पर था, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। और हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या, उसका समाधान भी हो जाना है, चिंता मत करना, सिर्फ खुश रहने की कोशिश करना मेरे खुशियों के चुंबक। ठीक है, आप सही राह पर हो, किसी की भी बात, जो कोई आपको आपके विरोध में बात करे ना, अभी नज़रअंदाज कर देना कि जब कभी भी हम अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं ना, तो आ, हमारी सफलता या हमारी कामयाबी को न देखने वाले लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो है ना अपने काम पर लगाना है, या हमारी लाइफ का जो मकसद है, हम जिस बात को लेकर फोकस किए हुए हैं ना, उस बात पर हमारा फोकस रखना है। इधर उधर की बातों से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई बुरा कहे, कोई अच्छा भी कहे, ठीक है, प्रशंसा भी करे, अभी कुछ भी बात को दिल पर मत लगाओ, उस लाइफ में आगे बढ़ो, खुद को मोटिवेट कर करके। तो ये ध्यान में रखना, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मालिक साथ में है, इसका मतलब क्या है, धन संकट रखना नहीं है ना, क्लैरिटी रखो। ठीक है ना जी, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।